बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन का अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सिखाऊं। उन्होंने नमाज सिखाई, किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो सिर्फ पहली दफ़ा दोनों हाथ उठाते थे, क्योंकि उनको पता था कि मसला इसमें होना, इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िक्र ही इसका किया। अब इसको ये यानी कि जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद पे ये कभी कहते हैं जी वो भूल गए थे, कभी उन पे मुख्तलिफ तोहमतें लगाते हैं। और ये जो तिरमिज़ी की रवायत है 257, इसमें यानी कि मुहद्दिसीन ये कहते हैं, फ़ुक़हा ये कहते हैं, उलमा ये कहते हैं, मौजूदा इनका गैर मुक़ल्लद का ज़ुबैर ज़ई भी ले लो, ज़ुबैर अली ज़ई, वो भी ये कहता है कि जब कोई मुहद्दिस या मुजतहिद या फ़कीह किसी हदीस से कोई इस्तदलाल करे तो वो उसके नज़दीक सही है। अब ये हदीस लिख के इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सही कहते हैं, हसन कहते हैं। सही और हसन कह रहे हैं इसको। और फिर वो कह रहे हैं, नीचे कह रहे हैं कि हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बहुत से सहाबा, उन्होंने एक सहाबा की बात नहीं की, क्योंकि इसी में आगे वो कहते हैं कि तमाम अहले कूफा का ये मौक़िफ़ था। अब कूफा के सहाबा आप काउंट करो ना कि कितने बनते हैं, तो जिन सहाबा से ये एक एक दो दो को इधर उधर से मिला के टूटी फूटी चीज़ों को जोड़ तोड़ के तो रफ़ल दैन साबित कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा तो इन सहाबा की तादाद बन जाती है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि बहुत से सहाबा और ताबिन और अहले इल्म और तमाम कूफा का ये मौक़िफ़ था कि वो नमाज में सिर्फ एक दफ़ा ही हाथ उठाते थे। यही वजह है कि नमाज का तरीका ये था, यही वजह है कि अभी तक एक दफ़ा हाथ उठाने वाले यानी सिर्फ तकबीर तहरीमा वाले अभी भी ज़्यादा हैं। हालांकि 100 साल इन्होंने मेहनत की है, ये यहूद व नसारा ने साजिश के तहत मुसलमानों का इत्तेहाद तोड़ा है, तो ये आले सऊद ने 100 साल लगाए हैं पूरा रफ़ुल दैन को लॉन्च करने पे। और अब ये नौबत आ गई है कि ये किसी को सुकून से बैठ नहीं देते। अब इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं कि ये सही है। हज़रत इब्राहीम नक़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह मोता इमाम मोहम्मद में हदीस नंबर 1991 में शरह मानिउल आसार तहावी, बल्कि इमाम सौरी यानी कि अजीम मुहद्दिस हैं, वो सारे कहते हैं ये सही है। ये देखा जाए ना कि ये किस ने इस हदीस को सनद को सही कहा है, तो खुदा की कसम घंटों लग जाए नाम पूरे ना हूँ, मैं बस पॉइंट की बातें मैं आपको बताता हूँ। ये कहते हैं जी हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 256 जो हदीस है तिरमिज़ी की, उसमें यानी कि कहा है कि ये जो हदीस अब्दुल्ला बिन मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की है, यानी कहते हैं ये जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस है ना कि वसल्लम ने सिर्फ एक दफ़ा हाथ उठाए, ये इन अल्फाज के साथ सही नहीं। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की बात बता रहे हैं। और मुहद्दिसीन फ़ुक़हा उलमा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुरू में ये मौक़िफ़ था, बाद में जब उन्होंने तहक़ीक़ की तो उन्होंने जिरा की, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना सिर्फ इस हदीस को ख़ुद लिखा बल्कि उन्होंने अपने शागिर्दों को भी पढ़ाया। यही वजह है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल तो नकल कर दिया है, यानी कि ये हदीस हाथ उठाने वाली उनका कौल के वो कहते हैं कि सही नहीं, और नकल करने के बाद भी उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुबारक के इस कौल को कोई फ़ौक़ियत नहीं दी, कोई अहमियत नहीं दी, किसी खाते में नहीं वो लेके आए, क्योंकि उनको पता था कि हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि एक दफ़ा हाथ उठाना। और फिर आप देखें कि मुहद्दिसीन कहते हैं, हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई भी इनका ये लिखता है कि अगर कोई मुसन्नफ़ किसी की इबारत नकल करता है और उसकी मुखालफत नहीं करता तो ये उसकी मुवाफ़क़त होती है। तो बाद में उन्होंने यानी कि इस हदीस को सिर्फ साबित तस्लीम न किया, रवायत किया, शागिर्दों को भी उन्होंने पढ़ाई। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि देखो आप एक असल जो नमाज का तरीका है उसको गलत कर रहे हो, इधर उधर की बातें लेके। मुसलमानों का एक अमल भी देखो, ये मुसलमानों का जो अमल शुरू से एक चला आ रहा है, उसमें क्या होता है कि ये नमाज की जो तस्दीक करनी है ना, कैसे पढ़ना है, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि देखो मुसलमान कैसे पढ़ते हैं। अभी भी ज़्यादा मुसलमान बग़ैर हाथों को
बार बार उठाए नमाज पढ़ते हैं। अब कुरान को आप देख लो ना, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को तो ये बुरा भला कहते हैं। मैं तो कहता होता हूँ कि अगर वो सिंगर होते ना, कोई फिल्मी एक्टर होते, तो इन लोगों ने उनको बुरा भला नहीं कहना था। माज़अल्लाह आप सोच नहीं सकते कि जब ये लोग अकेले बैठते हैं तो कैसे कैसे बातें बनाते हैं। माज़अल्लाह उनको जाहल तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, सिर्फ किस वजह से कि उन्होंने आपसे सल्लम की जो नमाज थी, सही नमाज, वो लिखी है। अच्छा, अब कुरान को देखो, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाज असर की बात हो रही है, नमाज़ों की हिफाजत करो, असर की नमाज की, यानी फ़र्ज़ नमाज की बात हो रही है। वक़ूमू, ये नमाज का क़याम की बात हो रही है, नमाज में आपने खड़े होना, क़याम करना है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के हुज़ूर जब नमाज में आपने खड़े होना है, तो क़ानितीन का मतलब होता है साकत, बेहिस्सो हरकत होता है, या ये भी होता है कि जो चीज़ प्लास्टर की बनी हो, ये भी होता है बादब। तो यहाँ भी आप देखो ना कि आप साकत आपने खड़े होना है, क़याम की बात हो रही है। क़याम में ना पेट आप हिलाते हो, ना गर्दन या टांगें हिलाना, तो फिर हाथों का ही बनता है ना। तो इसीलिए तो कहा कि हाथों को जब आम लोगों की बारगाह में आप खड़े होते हो, कोई बड़ा आला जिसको समझते हो, जज या प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे यानी के बाद अब खड़े होते हो। लेकिन अल्लाह ने कहा कि जब मेरी बारगाह में आना तो हाथों का ऐसे पकड़ के रखना है, हिलने ना पाए। अच्छा, अब ये देखो, जो यानी कुरान के भी खिलाफ चल रहे हैं, इस हदीस के भी चल रहे हैं, तो उनको क्या मिलता है? उनको मैं बताऊं को फिर उनको गिफ्ट ये मिलता है कि जब वो इमाम के पीछे खड़े होते हैं, इमाम क़रात कर रहा होता है, वो अपनी पीछे फातिहा पढ़ते हैं, यानी उनकी इमाम के पीछे ज़बान हिलती है। ज़बान हिली, बार बार ऐसे हाथ भी हिले। उसके बाद जब वो खड़े होते हैं, काफ़ी पाँव खोलते हैं, पाँव एक दूसरे के ऊपर रख के, बल्कि वो अजीब तरह से काफ़ी पाँव खोलते हैं, सजदे में जाते हैं, फिर से मर जाते हैं, उनके पाँव भी हिलते हैं। और तशहद पे बैठते हैं तो ऐसे ऐसे यानी कि हर चीज़ उनकी हिलती है। आप मुझे बताओ ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुस्नद अहमद में भी मिलती है, अबू दाऊद में भी मिलती है, और वो सही हदीस है। उसमें यह है कि हुजूर सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, मिलता है कि वो जब आप सल्लम ने उन्हें रोका तो वो जब बैठे तो वो हल्कों में थे, यानी इनफरादी तौर पे सहाबा क्या कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो आप सल्लम आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आपको मैं देखता हूँ कि आप नमाज में हाथ उठाते हो, राफ़िउ ऐदियहिम, राफ़िउ ऐदियहिम, यानी अपने हाथ उठाए होते, एक हाथ की, दोनों की, नमाज में हाथों को ऐसे उठाना। अब नमाज के शुरू की बात नहीं हो रही, उसमें तो इख्तलाफ कोई नहीं। फिसलात का मतलब है नमाज में। अब ये नमाज में ये सजदा भी नहीं लेंगे मुराद इससे, क्योंकि सजदे में ये कहते हैं जी पहले ही मना हो गया। अब सलाम के वक़्त हाथों का हिलाना मिलता है, उठाना नहीं मिलता, वो भी मना हो गया हुआ है हदीस में। अब फिसलात से यहाँ से मुराद हाथों का उठाना क्या है? रुकू में जो उठाते हैं, रफ़ाइदान करते हैं, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे कुछ ने इतनी जुर्रत किया कि अपनी तरफ से कह दी ऐसे वो एक अमल था, ऐसे साहबा उठाते थे। इस अमल की कोई यानी चीज़ नहीं मिलती। हाथों का उठाना राफ़ी ऐदीहिम या राफ़ी ऐदियकुम का मतलब ये है रफ़ाइदान करना, रुकू से पहले और बाद, ये यहाँ पे मुराद ये ही है। फिसलात से ये मुराद है। आपने अगर सजदे का लेना है तो फिर वो भी करो। तो ये यानी कि आप सल्लम ने फरमाया कि मैं क्या देखता हूँ कि आप हाथ उठाए हुए हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि कहा कि ये तो ऐसा ही है जैसे शरीर घोड़ों की दुमों से तशबीह दी। आप ये कहते हैं जी आप सल्लम ने क्यों दी, आप करते थे। हुजूर सल्लम करते ही नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की कसम रफ़ीदान करते होते तो आप कभी भी उनको शरीर घोड़ों की दुमों से तशबीह ना देते। पूरी ज़िंदगी आप सल्लम ने नहीं किया, आप मना फरमा रहे हैं इससे। अच्छा, आपने शरीर घोड़ा, फिर कहते हैं जी शरीर घोड़ा तो ऐसे दुम हिलाता है, वो खाना खाते वक्त ऐसे हिलाता है, मक्खियाँ बैठ से ऐसे हिलाता है। लेकिन जब वो बिदकता है तो वीडियोज़ देख लें आप, ऐसे हिलाता है वो हाथ। और फिर आप से फरमा रहे हैं सुकून फी सलात, नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो ये कहते हैं जी हाथ उठाने से सुकून ख़राब होता है, यानी लड़ते हैं। आप से फरमा रहे हैं ख़राब होता है ये रफ़ाइदान करने से। यहाँ आदमी फिर कहेंगे जी वो आप ईद में क्यों ऐसे उठाते हो, ईद में आप कोई इस तरह उठा रहे हो, ईद की तो तखसीस तकबीरात से है। ईद में तो आप ऐसे अल्लाह अकबर कह के उठाते हो। आप देखो जी, मैं आपको बताऊं अल्लाह के ज़िक्र के बगैर क्या फ़र्क पड़ता है।
آپ چھری پھیرتے ہو جانور پہ، صحیح صحت مند خوبصورت جانور پہ ذبح کر دیتے ہو، کرتے بھی گردن سے، خون بھی سارا نکالتے ہو، وہ کھانا ہی حرام ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اکبر کہہ کے پھیرتے ہو اللہ کا نام لے کے تو حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہی فرق پڑتا ہے کہ آپ وطر میں یا عید میں ایسے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا رہے ہو، اور ادھر آپ کیا کر رہے ہو، ادھر آپ رکوع سے اٹھتے ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہو۔ رکوع سے اٹھنے کے لیے آپ نے کہا سمیع، ہاتھ آپ نے ایسے ہلائے۔ اب آپ رکوع میں جانے سے پہلے ایسے ہاتھ ہلا رہے ہو، پھر رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہو، ادھر تو آپ اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ تو زمین سمان کا فرق ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کہتا ہے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور یہی محدثین جن کی آپ حدیثیں پڑھتے ہو، وہ کہا علماء محدثین کہہ رہے ہیں کہ نماز اذکار فعال ہیں، ہر فعل کے ساتھ ذکر ہے، چیک کر لو، صرف یہ جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس فعل کے ساتھ ذکر نہیں۔ تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے، پھر کہتے ہیں جی حضرت جابر بن سمرہ سے تو روایت ایک دوسری ملتی ہے، یہ جو آپ ہاتھ اٹھانے کا بات کر رہے ہو اسلام کے وقت ہے۔ اسلام کے وقت کی جو حدیثیں ہیں اس میں کیا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ادھر تو صحابہ خود پڑھ رہے ہیں، اور پھر ادھر لفظ ہے سلام پھیرتے وقت، ادھر تو سلام پھیرتے وقت کا ذکر ہی نہیں، الا اخیر ہی، نماز کے اخیر میں، اس میں تو فصل آتا ہے، اخیر کا ذکر ہی نہیں۔ پھر تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ، ادھر تو وہ ہے ہی نہیں، اور وہ ایسے ہاتھ ہلاتے تھے۔ تو ان ہاتھ ہلانے سے بھی آپ نے منع کر دیا۔ تو جو نہیں منع ہوتے دیکھ لو ان کی کتنی یعنی کہ ہلاتے ہیں، ہر چیز ہلاتے ہیں۔ اور پھر میں بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ ابھی بھی چیک کر لینا، میں آپ کو چیک پوائنٹ بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ انہوں نے تہمت لگائی، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جھوٹی کتاب ایک منسوب کی ہے جو رفع الدین، جی وہ امام بخاری رفع الدین کرتے تھے، اور وہ کتاب کی جو سند ہے، راویوں کی سند چیک کرو، گالیاں نکالنے والے، قبلہ کی طرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے، یعنی علم والا ہی چیک کرے گا نا یہ بات کہ یہ ایسے یعنی کہ نیٹیزن بن کے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، ان پہ تہمت لگائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر تہمت لگائی ہے، جی وہ رفع الدین کرتے تھے، جی ادھر لکھا ہوا ہے۔ کسی کتاب میں بتاؤ امام بخاری یا یہ ہستیاں کہیں کہ رفع الدین کرو یا ہم رفع الدین کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کرتے ہیں تو سکون نہیں لینے دیتے، کہتے ہیں آپ کی نماز ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کی ساری یعنی کہ تبلیغ ہی رفع الدین ہے کہ کرو کرو کرو۔ تو اگر یہ ہستیاں کرتی ہوتی تو وہ نہ لکھتے کہیں کرو، کہیں نہیں ملتا، یہ جھوٹا ان کے اوپر الزام لگایا ہوا ہے۔ پھر یہ آپ اللہ معاف کرے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پہ تہمتیں لگائیں گے، حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، معاذ اللہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر تہمت لگائیں گے۔ موجودہ آپ دیکھ لو خادم حسین رضوی صاحب نے اتنا کام کیا ختم نبوت کا، تو یہ کہتے ہیں جی وہ تو یہ کوئی ختم نبوت ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، جتنے لوگ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف چل رہے ہیں۔ وجہ صرف کیا ہے جی، یہ رفع الدین صالحین میں کوئی بھی رفع الدین نہیں کرتا رہا۔ اصل میں طریقہ ہی جو نماز کی جو بنیاد ہے نا وہ حالت سکون پہ ہے۔